ज़ुल्क़रनैन का सफर और अजोज माजोज। ये कहानी एक नेक, ताकतवर और आदिल बादशाह की है जिसे अल्लाह ने जमीन में इख्तियार दिया, मशरिक व मगरिब की सल्तनतों का बादशाह बनाया और हर सफर में कामयाबी अता की। इस बादशाह का नाम ज़ुल्क़रनैन था। अल्लाह ने उन्हें बेपना हिकमत, इल्म और अदल अता किया। वो जहां जाते वहां हक और इंसाफ का बोल बाला करते। उनका हर सफर इंसानियत की भलाई के लिए था और सबसे अहम सफर वो था जब उन्होंने अजोज माजोज के फितने को रोकने के लिए एक अजीम दीवार तामीर की। ज़ुल्क़रनैन एक ऐसा बादशाह था जिसे अल्लाह ने जमीन में इक़्तिदार अता किया था। वो निहायत अक्लमंद और बहादुर हुक्मरान थे जो हमेशा हक और सच्चाई के साथ फैसले करते। अल्लाह ने उन्हें 3 अहम सफर करने का मौका दिया। पहले सफर में वो मगरिब की जानिब रवाना हुए। वो सफर करते रहे यहां तक कि वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज एक सियाह पानी के चश्मे में गुरूब होता दिखाई देता था। वहां उन्होंने एक कौम को पाया जो गुमराही और जुल्म में मुब्तला थी। अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन को इख्तियार दिया कि वो चाहें तो उन लोगों को सजा दें या उनके साथ नरमी बरतें। ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। यहाँ उन्होंने अदलो इंसाफ कायम किया, बुरे लोगों को सजा दी और नेक लोगों को इनाम व इज्जत दी। इसके बाद वो मशरिक की तरफ रवाना हो गए। ज़ुल्क़रनैन ने मशरिक की जानिब सफर किया और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज की रोशनी बहुत तेज थी और वहां के लोग बगैर छतों के आसमान तले जिंदगी गुजार रहे थे। वो लोग नासमझ और सादा थे, उनके पास न इल्म था, न हुनर, न ही कोई हुकूमत। यहां भी ज़ुल्क़रनैन ने अदल के साथ हुक्मरानी की, उन लोगों को इल्म व हिकमत सिखाई और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई और उन्हें जुल्म से बचाया। इसके बाद वो अपने सबसे अहम सफर पर रवाना हुए। ज़ुल्क़रनैन एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो 2 बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़े था। यहाँ के लोग खौफजदा और बेबस नजर आए। जैसे ही वो ज़ुल्क़रनैन के पास आए उन्होंने इल्तिजा की, ये ज़ुल्क़रनैन, अजोज माजोज बहुत जालिम कौम है, ये जमीन में फसाद मचाते हैं, हमारे खेत तबाह करते हैं, हमारी बस्तियों पर हमला करते हैं। क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें? ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वही काफी है। अलबत्ता तुम अपनी मेहनत से मेरी मदद करो ताकि हम एक मजबूत दीवार बना सकें। ज़ुल्क़रनैन ने लोगों को हुक्म दिया कि बड़े बड़े लोहे के टुकड़े लाएं। लोगों ने मेहनत से लोहा जमा किया और 2 पहाड़ों के दरमियान भर दिया। फिर उन्होंने कहा, अब आग जलाओ। लोगों ने आग जलाई और जब लोहा सुर्ख गर्म हो गया तो ज़ुल्क़रनैन ने हुक्म दिया, अब इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। जैसे ही तांबा लोहे पर डाला गया एक निहायत मजबूत दीवार बन गई जिसे न कोई चढ़ सकता था और न ही तोड़ सकता था। अजोज माजोज हैरान और परेशान हो गए, उनके हमले रुक गए और लोग अमन सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, ये दीवार अल्लाह के हुक्म से बनी है, मगर जब अल्लाह का वदा पूरा होगा तो ये दीवार टूट जाएगी और अजोज माजोज दोबारा जमीन पर फसाद फैलाएंगे। कुरान के मुताबिक क़यामत के करीब एक वक्त आएगा जब अल्लाह इस दीवार को जमीन बोस कर देगा। फिर अजोज माजोज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। वो हर चीज को तबाह कर देंगे, पानी पी जाएंगे, जमीन में फसाद बर्पा करेंगे और कोई भी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी और लोग अल्लाह से पनाह मांगेंगे। आखिरकार अल्लाह एक बीमारी के जरिए उन्हें हलाक कर देगा और जमीन को दोबारा अमन मिलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और इक़्तिदार एक आजमाइश है और नेक हुक्मरान अदलो इंसाफ के साथ फैसले करते हैं। अल्लाह के वादे हमेशा सच्चे होते हैं और क़यामत के करीब अजोज माजोज का खुरूज एक बड़ी आजमाइश होगी। ज़ुल्क़रनैन की ये कहानी हमें बताती है कि एक नेक हुक्मरान अल्लाह के हुक्म से जमीन पर खैर व बरकत ला सकता है। उनकी तामीर करदा दीवार अजोज माजोज के फितना को रोकने के लिए बनाई गई थी
اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے وعدے کے مطابق یہ دیوار گر جائے گی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نمایاں نشانی ظاہر ہوگی۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔